Hello everyone, welcome to my YouTube channel HPK MCQs. Today we are going to learn a very basic topic of English language, that is prefix, suffix and affix. ये टॉपिक 9th क्लास 10th क्लास FSC और बाकी जितनी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशल ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि ये उनकी एक्सरसाइज का एक पार्ट भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्स के बारे में आई एम श्योर कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक में सबसे पहले जो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, प्री यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, फिक्स यानी ऐड करना, यानी कि कोई ऐसा लफ्ज़ या लेटर किसी लफ्ज़ के साथ ऐड करें ताकि उसकी मीनिंग चेंज हो जाए या उसकी मीनिंग में इजाफा हो जाए। इसको फर्दर देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। प्रीफिक्स इज अ वर्ड पार्ट एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड और बेस्ट वर्ड। डेफिनेशन में ये बात वेरी क्लियर लिखी हुई है कि वर्ड का प्रीफिक्स जो है वर्ड का एक हिस्सा है, वर्ड का एक हिस्सा है जो कि किसी भी बेस वर्ड या वर्ड के शुरुआत में लगाया जाता है। जैसे अन लफ्ज़ है, अन जो लेटर है या इसको आप वर्ड कह दें, ये जो पार्ट है ये हम वेल के साथ लगाएंगे तो दैट वुड बी अनवेल। पहले वेल की मीनिंग थी बेहतर या ठीक, लेकिन अन लगाने से, अन क्योंकि प्रीफिक्स है तो वो लगाने से उसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं फर्दर एग्जांपल्स के साथ। जैसे हमारे पास एक लफ्ज़ है, सपोज करें कि राइट। राइट के साथ अगर हम री राइट लगाएंगे तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह ये जितने भी लेटर्स मैंने लिखे हुए हैं रेड में, ये प्रीफिक्स हैं और इस कंसेप्ट को बेहतर समझने का ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आप इसको समझें कि कोई भी लेटर या वर्ड किसी भी बेस वर्ड के स्टार्ट में लगाया जाए तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। रीराइट, रीओपन, इरेगुलर एंड अनफिनिश। अब इसके बाद हम समझते हैं कंसेप्ट सफिक्स को। सफिक्स प्रीफिक्स से बिल्कुल अपोजिट है। प्रीफिक्स में ये था कि हमने देखा कि कोई भी लेटर या वर्ड किसी लफ्ज़ के शुरुआत में लगाया जाए, जबकि सफिक्स में कोई वर्ड या लेटर हम किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे लफ्ज़ फुल है, आपने देखा होगा कि फुल जो है तकरीबन वर्ड के आखिर में आता है। थैंकफुल, हेल्पफुल, इस तरह के वर्ड, या नेस हो गया, काइंडनेस। जैसे हमारे पास ये फुल है, हम इसको ऐड करते हैं हेल्प के साथ तो दैट वुड बी हेल्पफुल। इसके फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। थैंक और इसके साथ जो सफिक्स है वो है लेस, थैंक लेस, हेल्पफुल मीनिंग लेस। ये वाला जो पार्ट का हिस्सा है, इस वर्ड का जो हिस्सा है एंड में जो आया है, इसको हम कहते हैं सफिक्स। यानी सफिक्स होगा एन एडिशन दैट इज एडेड टू द एंड पार्ट ऑफ द वर्ड। अब हम इसके साथ साथ एक चीज़ और देखते हैं, वो ये कि बेस वर्ड क्या होता है। बेस वर्ड बेसिकली, बेस वर्ड और रूट वर्ड्स का दूसरा नाम रूट वर्ड है, इज़ अ कंप्लीट वर्ड। ये एक मुकम्मल वर्ड होता है दैट यू कांट ब्रेक डाउन एनी फर्दर, जिसको आप ज़्यादा हिस्से में तोड़ नहीं सकते। यानी वो बेसिक वर्ड होगा जिसमें आप ऐड तो कर सकते हैं, आगे से या पीछे से इसमें ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस वर्ड को फर्दर तोड़ नहीं सकते। अगर आप इसकी फर्दर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये वर्ड अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देगा और दैट वुड बी जस्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि हमें कंसेप्ट और समझ आ जाए। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी इस टेबल में प्रीफिक्स भी है, बेस वर्ड भी है और सफिक्स भी है। प्रीफिक्स जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रीफिक्स का मतलब है एन एडिशन, कोई भी एडिशन जो हम किसी भी बेस वर्ड के स्टार्टिंग में करते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे मॉडल है, इसके साथ हम इम लगाएंगे तो बन जाएगा इमॉर्टल, अनसक्सेसफुल,
unmanaged, untruth, immature, imperfect एंड uncertain। लेकिन इसी को अगर हम कोई और एडिशन इस बेस वर्ड के साथ हम एंड में करेंगे तो वो बन जाएगा सफिक्स। जैसे मोरलिटी, सक्सेसफुल, मैनेजेबल, ट्रुथफुल, मैच्योरिटी, परफेक्शन एंड सर्टेनिटी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और टेबल बनी है जिसको हम कहते हैं न्यू वर्ड। न्यू वर्ड बेसिकली इसलिए कि अगर हम देखें कि किसी बेस वर्ड के साथ प्रीफिक्स भी लगा है और सफिक्स भी लगा है, यानी दोनों मिला के एक वर्ड के साथ लगे हुए हैं और वो एक ही जगह पे, यानी अलग अलग नहीं, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इंग्लिश में, ये बनता है अफेक्स। ये बनता है अफेक्स, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स बेस वर्ड के साथ दोनों मिल जाए तो बनता है अफेक्स। तो ये अफेक्स बनेगा। अब हम बाकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है मॉर्टल, तो हम देखेंगे इमोर्टैलिटी, सक्सेस, अनसक्सेसफुल। आप देखिए इसमें एक तो प्रीफिक्स है और दूसरा सफिक्स है, लेकिन दोनों ही एक ही टाइम पे बेस वर्ड के साथ लगे हैं, इसलिए ये अफेक्स है। एंड देन अनमैनेजेबल के बाद अनट्रूथफुल, एंड देन इमेच्योरिटी, इम्परफेक्शन, अनसर्टेनिटी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट प्रीफिक्स, सफिक्स और अफेक्स का अच्छे से कवर कर गया हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।